बचपन से ही उसकी माँ उसे हमेशा समझाती थी, कभी भी किसी लड़के को यूं ही किस मत करना, नहीं तो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। इसी वजह से वह हर लड़के से बहुत दूरी बनाकर रहती थी। लेकिन जैसे ही उसने तुम्हें पहली बार देखा, वह दौड़कर आई और सीधे तुम्हारे गाल पर किस कर दिया। फिर मासूमियत से बोली, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बच्चों के पापा बनो। तुमने मुस्कुराकर भौं उठाई और मजाक में कहा, अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का पापा बनना है तो आज से हर साल मिलने वाले तुम्हारे सारे न्यू ईयर लाल लिफाफे पॉकेट मनी के पैसे मुझे देने होंगे। उस दिन के बाद उसने सच में लगातार 10 साल तक हर साल अपनी पॉकेट मनी तुम्हें दे दी। लेकिन फिर एक दिन तुम्हें अपने माता पिता के साथ विदेश जाना पड़ा। वह लड़की जो पहले हर लड़के से ऐसे भागती थी जैसे किसी खतरनाक चीज से डरती हो, तुम्हारे विदेश जाने के बाद पूरी तरह बदल गई। इन 3 सालों में उसने इतने बॉयफ्रेंड बदले कि लगभग हर हफ्ते उसका नया बॉयफ्रेंड होता था। उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स की लाइन लगाई जाए तो मानो पूरी दुनिया का चक्कर लगा लें। फिर भी उन सभी में से कोई भी कभी उसका एक किस तक नहीं पा सका। अब हाई स्कूल शुरू होने वाला था और ठीक उसी साल तुम आखिरकार विदेश से वापस लौट आए। जैसे ही तुम एयरपोर्ट से बाहर निकले, बिना कहीं रुके सीधे बैन बिंग के घर पहुंच गए। तुमने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। गुस्से में तुमने दरवाजे को 2-3 लातें भी मार दी। इसके बाद तुमने अपना मोबाइल निकाला और बैनिंग बिंग को फोन लगाया। इतने साल बाद तुम्हें खुद भी नहीं पता था कि क्या वह अब भी तुम्हारी आवाज पहचान पाएगी या नहीं। आखिरकार तुम 888 नंबर के प्राइवेट रूम तक पहुंच गए। दरवाजा खोलते ही तुम तेजी से अंदर घुसे और कमर पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाए, बाइनिंग बिंग। तुम्हारी आवाज सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजर एक साथ तुम्हारी ओर घूम गई। तभी एक फैशनेबल कपड़े पहने लड़का तुम्हारी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम कौन हो? इतनी हिम्मत कि सीधे बिंग जी का नाम लेकर बुला रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से उनका ध्यान तुम्हारी तरफ चला जाएगा? छोटे भाई, तुम बहुत भोले हो। जैसे ही वह तुम्हारे करीब आया, उसके शरीर से आती तेज परफ्यूम की खुशबू ने तुम्हारा दम घोंट दिया। तुम तुरंत नाक सिकोड़ते हुए 2-3 कदम पीछे हट गए और बोले, मेरे पास मत आना। इतने में बगल में खड़ा एक और लड़का मुस्कुराते हुए बोला, तुम बिंग जी को ढूंढ रहे हो? वो अभी वॉशरूम गई है, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। लेकिन वह पहला लड़का शियाओ चूशेंग तुम्हें देखकर और भी चिढ़ गया। उसने तुम्हें सिर से पैर तक घूरा और ठंडी आवाज में बोला, कहीं तुम ही तो बिंग जी के नए बॉयफ्रेंड नहीं हो? तो इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उसे तुम पसंद आ गए? चेहरा थोड़ा अच्छा है, लेकिन इसके अलावा मुझसे बेहतर आखिर तुम्हें है ही क्या? उसकी बात सुनते ही कमरे में मौजूद कई लड़कियां हंसने लगीं। उनमें से एक बोली, अगर सिर्फ हैंडसम होने की बात करें तो ये लड़का तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा दिखता है। एक साफ सुथरा और नेचुरल लगता है, जबकि दूसरा मेकअप करके घूम रहा है। जीत किसकी है ये तो साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत थी जब कोई तुम्हें लड़की जैसा कहता था। इसलिए तुमने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो? मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया हूं। फिर यहां खड़े होकर इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हारी बात सुनते ही शियाओ चूशेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम इस बेकार बहस में एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इस समय तुम्हारे मन में बस एक ही बात थी, बैनिंग बिंग को जल्दी से जल्दी ढूंढना। तुमने पास खड़ी लड़की से पूछा, वॉशरूम कहाँ है? मुझे वहां ले चलो। तुम्हारी ये हरकत देखकर शियाओ चूशेंग गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि तुमने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। आखिर वह सेकंड हाई स्कूल का मशहूर हैंडसम लड़का था। वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई उसके सामने इतना बेपरवाह रहे, खासकर तब जब उसे लग रहा था कि तुम बैनिंग बिंग के नए बॉयफ्रेंड हो। वह जोर से चिल्लाया, तुम मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सुनाई नहीं देता क्या? गुस्से में उसने आगे बढ़कर तुम्हारे बाल पकड़ ली। तुमने ठंडी आवाज में कहा, हाथ छोड़ो। लेकिन वह घमंड से मुस्कुराते हुए बोला, मैं नहीं छोड़ूंगा, जो करना है कर लो। अब तुम्हारा सब्र भी खत्म हो चुका था। तुमने बिना कुछ कहे उसका पैंट पकड़कर जोर से नीचे खींच दिया। अचानक हुई इस हरकत से शियाओ चूशेंग का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने तुरंत तुम्हारे बाल छोड़ दिए और घबराकर अपनी पैंट ऊपर खींचने लगा। लेकिन तब तक कमरे में मौजूद हर व्यक्ति उसकी शर्मनाक हालत देख चुका था। पूरा प्राइवेट रूम जोरदार हंसी से गूंज उठा। शियाओ चूशेंग का चेहरा कभी लाल तो कभी सफेद पड़ रहा था। वह गुस्से से तुम्हारी ओर घूरते हुए चिल्लाया, हरामी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसी समय कमरे का दरवाजा अचानक खुला। बाहर से एक ठंडी लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की की आवाज सुनाई दी, यहां क्या हो रहा है? जैसे ही तुमने वह जानी पहचानी आवाज सुनी, तुम तुरंत मुड़े। तुम्हारी नजर दरवाजे पर खड़ी लड़की पर पड़ी। तुम गुस्से से उसे घूरते हुए बोले, बैनिंग बिंग। तुम्हारी आवाज सुनते ही बैनिंग बिंग भी एक पल के लिए चौंक गई। उसने सामने खड़े तुम्हें अविश्वास से देखा और हैरानी में कहा, भैया, आप यहां कैसे? तुम हल्का सा हंसे और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोले, वाह, लगता है विदेश जाने के बाद तुम मुझे पूरी तरह भूल ही गए हो। इतना कहते ही तुम उसके सामने पहुंचे और बिना किसी झिझक के उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया, छटाक। ये दृश्य देखते ही कमरे में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। सबने एक साथ ठंडी सांस खींची। हे भगवान, इस लड़के ने तो बिंग जी को थप्पड़ मार दिया। लेकिन सबकी उम्मीद के बिल्कुल उलट भाई निंग बिंग को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उसने प्यार से तुम्हारी कलाई पकड़ ली और मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ? जैसे ही वापस आए इतना गुस्सा क्यों हो? तुम्हें पता है तुम्हें लेने आने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी? तुमने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया, फिर मुट्ठी बांधकर उसके सीने पर कई बार मुक्के मारने लगे। बैनिंग बिंग ने तुम्हें बिल्कुल नहीं रोका। वह चुपचाप मुस्कुराते हुए तुम्हारे सारे मुक्के सहती रही, मानो तुम्हारी हर जिद पूरी करना उसकी आदत हो। यह नजारा देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग पूरी तरह हैरान रह गए। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
क्या उनके सामने खड़ी ये वही बैनिंग बिंग थी जो हमेशा ठंडी, घमंडी और दबदबे वाली रहती थी? कुछ देर बाद बैनिंग बिंग ने मुस्कुराकर तुम्हें अपनी तरफ खींच लिया। उसने एक हाथ से तुम्हें अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। अचानक उसके इतने करीब आने से तुम थोड़े घबरा गए, लेकिन गुस्से में मुंह फुलाए रहे। वह धीरे से तुम्हारे बिखरे हुए बाल ठीक करते हुए बोली, मूंगे, ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हारे बाल इतने बिखरे क्यों हैं? क्या अमेरिका में आजकल यही नया फैशन चल रहा है? उसकी बात सुनते ही तुमने होंठ सिकोड़ ली। फिर अपनी नजर धीरे धीरे शियाओ चूशेंग की तरफ घुमाई और ठंडी आवाज में कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बैनिंग बिंग एक पल के लिए चौंक गई। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? अभी तो मुझे पता चला है कि तुम वापस आए हो। तुमने ठंडी सांस लेकर सीधे शियाओ चूशेंग की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड बहुत कमाल का है। मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढने अंदर आया था, लेकिन इसने आते ही मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। यहां तक कि इसने मेरे बाल भी खींचे। बैनिंग बिंग, तुम्हारी पसंद सच में कमाल की है। आखिरी वाक्य तुमने साफ ताने के अंदाज में कहा। तुम्हारी आखिरी बात साफ तौर पर ताना थी। बैनिंग बिंग बचपन से तुम्हारे साथ बड़ी हुई थी। तुम दोनों एक दूसरे को जितने सालों से जानते थे, उतने ही सालों से साथ थे। ऐसे में वह तुम्हारी बात का असली मतलब कैसे नहीं समझती? उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने तेज नजरें शियाओ चूशेंग पर टिकाई और सख्त आवाज में पूछा, शियाओ चूशेंग, क्या तुमने इसके बाल खींचे थे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इसे छूने की भी जरूरत कैसे की? कुछ पल पहले तक जो शियाओ चूशेंग अकड़ कर खड़ा था, अब उसका सारा घमंड गायब हो चुका था। बैनिंग बिंग की ठंडी नजर पड़ते ही उसका चेहरा उतर गया। वह घबरा कर बोला, बिंग जी, मेरी बात सुनिए। मामला वैसा नहीं है जैसा वो बता रहा है। उसका रवैया बहुत घमंडी था। और उसे आपको नाम लेकर बुलाने का क्या हक है? उसने आपका बिल्कुल सम्मान नहीं किया। मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए वह खुद को सही साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बैनिंग बिंग ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसने आराम से अपना हाथ तुम्हारे कंधे पर रखा। फिर शियाओ चूशेंग की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोली, उसे मुझे कैसे बुलाना है ये मैं तय करूंगी। मैंने उसे इजाजत दी है। वो चाहे जिस नाम से मुझे बुलाए, तुम्हें उससे क्या परेशानी? तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी ये बात सुनते ही तुम्हारा गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया, लेकिन शियाओ चूशेंग का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल सफेद होने लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मिडिल स्कूल के समय से ही वह बैनिंग बिंग को जानता था। वह कई सालों से उसे पसंद करता आया था और हमेशा उसके बारे में खबर रखता था, लेकिन उसने आज तक कभी किसी लड़के को बैनिंग बिंग के सामने इतनी खास अहमियत पाते नहीं देखा था। बैनिंग बिंग के हर बॉयफ्रेंड को उसे सिर्फ बिंगजी कहकर बुलाने की इजाजत थी। कभी किसी को कोई अलग अधिकार नहीं मिला, लेकिन तुम अकेले ऐसे इंसान थे जिसके लिए यह नियम ही बदल गया था। यही बात उसके दिल में सबसे ज्यादा चुभ रही थी। उसने मन ही मन सोचा, आखिर क्यों? क्यों सिर्फ वही अलग है? शियाओ चूशेंग की आंखें लाल हो गईं। वो भर्राई हुई आवाज में बोला, बिंग जी, मुझे सच में नहीं पता था कि आपका और इनका रिश्ता इतना खास है। बैनिंग बिंग को लड़कों का रोना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने झुंझलाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तुम भी पहले यह देखना चाहते थे कि बैनिंग बिंग उसकी क्या हालत करेगी, लेकिन वह अचानक रोने लगा। अब उसे सबक सिखाने का मजा ही खत्म हो गया था। फिर भी तुमने मन ही मन सोचा, यह लड़का काफी चालाक है। उसे अच्छी तरह पता था कि बैनिंग बिंग के सामने कब कमजोर बनना चाहिए। तुमने बैनिंग बिंग की तरफ देखा और नाराजगी भरे लहजे में कहा, अब जो करना है तुम खुद तय करो। आखिर मुझे यहां सबके सामने परेशान किया गया है। तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही बैनिंग बिंग ने फैसला कर लिया था। वह किसी भी हाल में तुम्हें बेवजह अपमानित होने नहीं देती, खासकर तब जब यह सब उसकी अपनी जगह पर हुआ था। उसने ठंडी नजरों से शियाओ चूशेंग को देखा और बोली, शियाओ चूशेंग, बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए? उसकी आवाज सुनते ही शियाओ चूशेंग के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से गहरी सांस ली, फिर बिना कुछ कहे अपने ही गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। माफ कीजिए, गलती मेरी थी। मुझे पूरी बात जाने बिना हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इतना कहकर उसने रोते रोते खुद को 2 और थप्पड़ मार दिए। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। तुमने उन थप्पड़ों की आवाज सुनी, फिर उसकी बहती नाक, आंसू और बदहाल चेहरा देखा। कुछ देर सोचने के बाद तुमने धीरे से कहा, बस अब रहने भी दो। अगर तुम खुद को ऐसे ही मारते रहे तो लोग यही समझेंगे कि मैं अपनी ताकत दिखाकर तुम्हें परेशान कर रहा हूं। आखिर एक आदमी को दूसरे आदमी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। अगर मजबूरी ना होती तो मैं भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद तुमने बैनिंग बिंग की तरफ देखा और कहा, चलो अब घर चलते हैं। बैनिंग बिंग ने कमरे में मौजूद बाकी लोगों की तरफ हाथ हिलाया और कहा, जिसे पार्टी करनी है वो करता रहे, और जिसे जाना है वो जा सकता है। मैं अब निकल रहा हूं। इतना कहकर वो अचानक रुकी और बोली, वैसे मेरा मोबाइल कहाँ है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। इतना सोचकर उसके होंठों पर अचानक शरारती मुस्कान आ गई। उसने एक हाथ दरवाजे के फ्रेम पर रख दिया, फिर तुम्हें हल्के से दरवाजे के पास रोककर तुम्हारी आंखों में देखते हुए धीमी छेड़ने वाली आवाज में बोला, या फिर क्या मैं तुम्हें नहला दूं? उसकी नजर तुम्हारे पूरे शरीर पर गई। उसे महसूस हुआ कि इन 2 सालों में तुम पहले से काफी लंबे हो गए हो। हालांकि शरीर अभी भी दुबला पतला था, लेकिन अब तुम में एक किशोर लड़के की साफ झलक दिखाई देने लगी थी। तुम मुस्कुराए, फिर अपना चेहरा उसके बेहद करीब ले जाकर बोले, बाइनिंग बिंग, क्या तुम मेरे साथ छेड़खानी कर रहे हो? बाइनिंग बिंग मुस्कुराया, हाँ कर रहा हूं। तो क्या कर लोगे? वैसे अभी तुम सामान्य दिनों से कहीं ज्यादा प्यारे लग रहे हो। पूरी तरह उनींदे, बिल्कुल छोटे से पिल्ले जैसे। तुमने नाक सिकोड़ते हुए हल्की सी हूं की आवाज निकाली, फिर धीरे से अपना हाथ उठाकर उसके गाल पर धक्का दिया। तुम्हारी हरकत में जरा भी ताकत नहीं थी।
ऐसा लग रहा था जैसे थप्पड़ नहीं, बल्कि प्यार से उसे छू रहे हो। बैनिंग बिंग हंसते हुए बोला, अगर तुम्हारा चेहरा दिन ब दिन इतना खूबसूरत नहीं होता, तो सच कहूं, अभी तुम्हें एक थप्पड़ जरूर मार देता। तुमने उसकी तरफ घूर कर कहा, अभी पता चला कि तुम खुद को कितना सुंदर समझते हो। बैनिंग बिंग हंस पड़ा। फिर मजाक में बोला, तो क्या अब जाकर तुम्हें मेरी खूबसूरती का एहसास हुआ? तुमने तुरंत उसका चेहरा अपनी तरफ से हटाया और कहा, दूर हटो, मुझे नहाने जाना है। अब तक तुम्हारी आंखों की नींद भी काफी हद तक उतर चुकी थी। बैनिंग बिंग ने तुम्हारे सामने 2 उंगलियां उठाई और मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा बताओ, ये कितनी उंगलियां हैं?